महाराजगंज भागातार सिंदुरिया का रहने वाला सुनील, जो महज 30 वर्ष का था, अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, 13 साल की बेटी का एक पिता मात्र 30 वर्ष की उम्र में चाट का ठेला चलाने वाला सुनील नाम का वह शख्स अपनी ससुराल में रहता था। गोरखपुर के गुलरिया थाना अंतर्गत मुगलहा गांव में उसकी ससुराल थी और वहीं पर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वह रहता था और मजदूरी का कार्य ठेला चलाकर चाट बनाकर अपने परिवार की परवरिश कर रहा था। नज़र कब किसकी किस रूप में लग जाए आपको, यह कोई नहीं जानता। उसी गांव का रहने वाला अंकित नाम का एक युवक और राजू नाम का उसका दोस्त उसे बीती रात चाकुओं से हमला करके मार डाले। वो घायल अवस्था में तड़पता हुआ चिल्लाता हुआ अपने घर भाग कर आया। घर के लोग बदहवास हो गए, परेशान हो गए, चीख पुकार शुरू हो गई। उसके ससुर चौथी अपने कुछ परिचितों के साथ उसे आनन फानन में लेकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भागे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक ठेला चलाने वाले व्यक्ति, एक मामूली से गरीब व्यक्ति के साथ उस अंकित की और राजू की क्या दुश्मनी थी। बहुत निंदनीय है। 13 साल की उसकी बेटी पर एक तरफा प्यार करने वाला अंकित, सोचिए क्या बात है। 13 साल की एक लड़की से प्यार करने का हिमाकत करने वाला क्या तरीका है ये। इस एवज में उसकी छेड़खानी, उससे छेड़ता था, उसे इशारे करता था, जबकि वह बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती थी। उसकी इन हरकतों से वह आहत होती थी। अपनी दुकान पर, पिता के दुकान पर आते जाते वह परेशान होती थी। कई बार उसने अपने पिता और अपने नाना को इसकी सूचना दी, जिस पर वह कई बार उसे मना कर चुका था, चेतावनी दे चुका था। आखिर अंततः उन लोगों को तसल्ली मिली उसकी जान लेकर। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब वह अपनी बेटी, अपनी पत्नी की परवरिश नहीं कर पाएगा और यह लोग स्वतंत्र हो गए उसकी बेटी को छेड़ने के लिए या उससे प्यार करने के लिए। बहुत अफसोस हो रहा है। चौथी यानी उसके ससुर ने आरोप लगाया है, पुलिस को तहरीर दी है कि उसके दामाद की हत्या करने वाला अंकित और राजू और उसके और एक दो साथियों को पुलिस गिरफ्तार करे। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, पड़ताल जारी है, पूछताछ जारी है, लेकिन मामला स्पष्ट है। अब उन्हें वही नाबालिग होने का लाभ मिल सकता है। बालिग हैं वो लोग, ये भी तय है। बस सही तरीके से जांच और पड़ताल की आवश्यकता है। बहुत शर्मनाक घटना है ये, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक परिवार खत्म हो गया। अब वो बेटी अनाथ हो गई। उसके मन मस्तिष्क पर जो यह खौफनाक मंजर दर्ज हुआ है, क्या जीवन पर इस हादसे से उबर पाएगी? उन लोगों को आज नहीं तो कल हो सकता है संदेह के आधार पर जमानत मिल जाए, वह लोग फिर से छूटें और फिर से अपनी इस तरह की ओछी हरकतों से और न जाने कितनों को आहत करें। समाज यह सब देखता रहेगा, समाज में यह सब घटित होता रहेगा। आप लोग सजग रहिए, चौकस रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। वारदात होने के पहले उसकी प्रतिक्रिया में जब कोई घटना कर देता है, अगर वो मजबूत होता शायद, तो उस अंकित या उस राजू या ऐसे न जाने कितने नकारों को, न जाने हो सकता है वही कुछ कर देता, तो ये समाज कहता कि उसने गलत किया। लेकिन सुनील इतने ही दिन के लिए इस दुनिया में आया था। उसकी मौत पर बहुत खेद व्यक्त करता हूं मैं, मेरे जैसे संवेदनशील सोच का व्यक्ति। आप लोग क्या करते हैं, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग तय ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि ऐसे हैवानों को अगर आवाज़ बुलंद करके अपील नहीं किया जाएगा
तो ये कुकृत्य होता ही रहेगा समाज में, ये कभी रुकने वाला नहीं है। न्यायपालिका जीवित है, न्याय पर भरोसा है, उम्मीद है, आशा है कि वो यथोचित न्याय मिलेगा और उस बिटिया के पुनर्वसन के लिए, उसके जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई आसरा, कोई ना कोई राह फिर से सृजन लेगी। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।